हेलो सो टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज के टेक्नो शुरू करेंगे उससे पहले आज दिल में एक इच्छा हुई कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की सेल से। जी हाँ, कल आखिरी दिन है, आपको बताया ये आए हैं 6 दिन में इन्होंने धमाल कर दिया है और कंपनी क्लेम करती है कि हमने हजारों लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस कर दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर मुझे वोट करके बताइए कि इन सेल में दोस्तों क्या आपने कुछ खरीदा है या नहीं खरीदा है। जो चीज खरीदी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ यस और नो में बताना, तो मुझे भी तो पता चले कि जो मेरी जो जनता है, मेरी जो फैमिली जो मुझे देख रही है, क्या आप में से वाकई में किसी ने कुछ परचेस किया है या नहीं किया है। मैंने सिर्फ टी शर्ट्स किया हो, ज्यादा गैजेट्स नहीं किया हो, तो आप मुझे जरूर से वोट करके बताना, तो कल मैं आपको रिजल्ट्स इसके दिखा दूंगा। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आज भी लेके आ चुका हूं, हमेशा की तरह। आज तो बहुत गर्म है, मतलब बहुत गर्म है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो। 30,000 तो पहुंच ही नहीं रहे दोस्तों, 30,000 तक पहुंचा दो और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट से। हालांकि माइक्रोमैक्स तो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से है, जो न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को लेके आ गए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने सरफेस सीरीज में सरफेस प्रो एक्स, सरफेस प्रो 7 करके कुछ नए लैपटॉप्स लाए, नए फीचर्स, नए प्रोसेसर वगैरह। साथ में सरफेस ईयरबड्स भी है दोस्तों, जो कुछ एक दिन तक का आपको बैकअप देगा 24 आवर्स, जो बड़ी बात है। और हाँ, दो और ऐसी चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। एक है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट सरफेस नियो। जी हाँ, अब ये दोस्तों डुअल डिस्प्ले वाला टैब, जो हालांकि पूरा डिस्प्ले वाला नहीं है जो आजकल फोल्डेबल फोन आ रहे हैं जो फेल्ड हो रहे हैं, ये वैसा नहीं है। उनको बड़ा तमाचा मारा माइक्रोसॉफ्ट ने। डुअल सेपरेट डिस्प्ले मिलती है, 9.6 इंच और अंदर खुलता है पूरा, तो 13 इंच का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पेन वगैरह का आपको सपोर्ट मिलता है और जो हिंज आपको मिलता है वो 360 डिग्री रोटेट होता है, पूरा पीछे भी चला जाएगा, पूरा आगे भी हो जाता है, तो वो टक करके टूटने वाला डर नहीं है। हालांकि एक्सपीरियंस आपको जब ओपन होता है तो फुल व्यू देगा, जो आजकल फोल्डेबल स्मार्टफोन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें विंडो 10X चलता है, एक नया ओएस है, विंडोज 10 जैसा ही होगा लेकिन डुअल डिस्प्ले के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और डेवलपर्स के साथ में बातें हो रही है, तो फ्यूचर में आपको ये मिलेगा। वैसे ये आपको अगले साल मिड से 2020 से अवेलेबल हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस डुओ भी आया है। ये फोल्डेबल डुअल डिस्प्ले वाला आपको स्मार्टफोन मिलता है, एंड्रॉइड पर बेस्ड होगा। जी हाँ, वैसे इसमें भी वैसी मैकेनिक से पूरा 360 डिग्री हिंज लगा के दिया, अलग अलग 5.6 इंच की दो डिस्प्ले दिया है, लेकिन इसमें एंड्रॉइड चलता है, पेन वेन का सपोर्ट है, और ये भी दोस्तों आपको अगले साल ही 2020 से देखने को मिलेगा। तो फोल्डेबल फोन बनाना है तो वैसे बनाओ, ऐसे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड वाले काम मत करो। इसमें भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलता है, जो बहुत ही स्लीक और कूल लगता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पर किया है। वैसे आपका क्या ख्याल है इन सारे फोल्डेबल फोन्स और इन चीजों के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों PUBG मोबाइल की तरफ से खबर आ रही है, और PUBG मोबाइल हम बहुत खेलते हैं। अगर जेन्युइन नहीं खेले तो अच्छा है, लेकिन अगर हैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट हेडशॉट मारने मिलता है, दीवार के पीछे क्या होता है वो आप देख सकते, मतलब गेम के अंदर क्या होता है वो आप देख सकते हैं, और बहुत कुछ होता है दोस्तों। लेकिन अब ये टेंसेंट हर महीने ये लिस्ट अपडेट करता है, जहां पर वो लोगों को बैन करता है, उन प्लेयर्स को जो ऐसे हैक करने की कोशिश करते हैं। अभी भी उन्होंने कुछ और नई लिस्ट शेयर कर दी है, 30 सितंबर तक अपडेट किया, जिसमें उन लोगों के नाम है, देख लेना आपका हो कि नहीं हो, लेकिन उन लोगों के नाम है, उनकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिन लोगों को उन्होंने 10 साल के लिए बैन कर दिया है PUBG मोबाइल पर। अगर आपने हैकिंग किया है और आपका आईडी आ गया सामने तो आप फंस गए। वैसे दोस्तों खेलो तो जेन्युइन नहीं खेलो, मैं भी हूं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पर, मैंने बोल दिया खुला टेक्नो रुएज से नाम। आइए रात में आते, कुछ लोग खेलता, बहुत मजा आती है फोन पे, उनसे वो माइक पे बातें भी होती है आना, खेलेंगे, खूब खेलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है, और वीवो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर वो अपने 10,000 के नीचे की रेंज वाले स्मार्टफोन्स भी बहुत सारे जो वो लॉन्च करेगा, और अच्छी प्राइस पर करेगा। ये खबर सुन के मेरे दिल को ठंडक मिली है कि वीवो भी ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले हमें वीवो की तरफ से ऐसे खास स्मार्टफोन्स 10,000 की रेंज के नीचे नहीं मिलते थे। हाँ, अभी एक आया है वीवो का U10। पर्सनली दोस्तों वीवो के हिसाब से मुझे ये फोन बहुत बढ़िया लगा है। 9,000 रुपए का दोस्तों, ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 665, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया, जो इस प्राइस में कोई कंपनी नहीं देती है। और पर्सनली दोस्तों ये फोन बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली अगर आपको वीवो के फोन्स लेना है और 10,000 के नीचे बजट है, तो ये वाला फोन बहुत ही तगड़ा है आपका। वैसे दोस्तों क्या ख्याल है वीवो के अंडर 10,000 एच वाले स्मार्टफोन्स की, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों Asus की तरफ से खबर आ रही है, और Asus ROG Phone 2 बहुत चर्चों में है दोस्तों। ये ऑफिशियल गेमिंग स्मार्टफोन आप उसको बोल सकते हैं, जो इतनी एग्रेसिव प्राइस पर आया था कि हमें लगा नहीं था। अब 30 सितंबर
सितंबर को ये प्री ऑर्डर पर गया था, शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन अब मैं बता देता हूं। और आज शाम के 4 बजे से भी शुरू हो गया था इसका प्री ऑर्डर, पता नहीं कब तक चलेगा। तो अगर आपने नहीं किया है तो बुक कर लेना, अगर आपको चाहिए तो 8 अक्टूबर से वो लोग उसको लोगों को देना जो वो शुरू करने वाले हैं। कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, इस पे कमाल का वीडियो आएगा। तो अगर अभी भी आपने इस फोन को नहीं लिया और अगर आप वेट करें तो वो वीडियो देख लेना, तो उस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो कल सुबह का इंतजार करना। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और OnePlus 70 OnePlus TV हमें पता है अभी 26 सितंबर को जो वो लॉन्च हो चुके थे इंडिया के अंदर। लोग वेट करेंगे भाई OnePlus 70 Pro कभी आएगा। तो HDFC जो है दोस्तों, जो बैंक है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर स्मार्ट बाय वाला जो सेक्शन है वहां पर उन्होंने इसको जो वो लीक कर दिया, जहां पर उन्होंने सारे फोन्स उनके OnePlus के और इसको उसके ऑफर्स दिखाए, साथ में OnePlus 70 Pro को भी वहां पर जोड़ दिया। जी हाँ, कुछ ऑफर्स दे दिया है और 10 अक्टूबर का वहां पर डेट दिखाया जा रहा है। वैसे एक लीक भी आई थी कि ग्लोबली 10 अक्टूबर को OnePlus 70 Pro आएगा, उससे काफी मिलता जुलता है। और 15 अक्टूबर से Amazon पर सेल पर भी जाएगा, ऐसा वहां पर जो वो दिखाया जा रहा है। तो OnePlus 70 Pro दोस्तों आएगा अक्टूबर के महीने में, अब तो शुरू हो चुका है और 10 तारीख तक आएगा। इतना मुझे नहीं पता जल्दी आएगा, लेकिन अक्टूबर के महीने का यहाँ पर जो वो हिंट आ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है 70 आया है, अनबॉक्सिंग करूं नहीं करूं? मैं खुद कंफ्यूज हूं, बहुत लेट हो गया, मजा नहीं आता फिर। वैसे आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों Xiaomi Redmi Note 7 सीरीज फरवरी के महीने में ये आए थे दोस्तों, और तब से लेके अभी तक ग्लोबली यहां पर बताया जा रहा है कि 20 मिलियन स्मार्टफोन्स उन्होंने वर्ल्ड वाइड शिप किए, जो बहुत बड़ी बात है। हालांकि मई तक तो 10 मिलियन थे, लेकिन अब ओवरऑल उनके 20 मिलियन स्मार्टफोन्स हो चुके हैं, जो ये फोन डिजर्व भी करते हैं। वैसे इंडिया में अलोन बताया जा रहा है कि 5 मिलियन यूनिट्स उनके सोल्ड हुए, जो ये भी काफी बड़ी बात है। वैसे इससे रिगार्डिंग बात करें तो Redmi का जो 8 है दोस्तों, ये 9th अक्टूबर को जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, Redmi 8 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे नया पोस्टर मनु कुमार ने शेयर किया, जिसमें 8 लिखा है, उस पर डुअल कैमरा आपको जो वो दिखाई दे रहा है, ऐसे डिजाइन बनी है। और पीछे चार्जिंग वाला उन्होंने एक दिया है, इससे पता चला कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और नीचे सवाल में भी उन्होंने पूछा है 4/00 लिखा है कि क्या बैटरी हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसमें आपको 4.5 mAh की बैटरी जो वो देखने को मिल सकती है। तो बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगा, डुअल कैमरा होगा और कुछ ही होगा। वैसे स्नैपड्रैगन 439 होने वाला है, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वही पुराना प्रोसेसर जो 8A में आपको मिला था। वैसे देखते हैं दोस्तों 9th अक्टूबर को ये आ रहा है, क्या प्राइस होगी, क्या कुछ होगा, मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। और लगे तो दोस्तों Xiaomi की जो Mi CC9 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स जो चाइना में लॉन्च हुए थे ना, आपको पता होगा Mi CC9 स्नैपड्रैगन 710 के साथ था, Mi CC9e स्नैपड्रैगन 665 के साथ मजा, जो ग्लोबली Mi A3 बन के आया था, इंडिया में भी आया था। अब यहां पर दोस्तों Mi CC9 Pro करके एक स्मार्टफोन आने वाला है जो लीक हुआ है और 24 अक्टूबर को ये चाइना में लॉन्च होगा। अब इसकी स्पेशलिटी ये होने वाली है कि बताया जा रहा है इसमें 108 मेगापिक्सल वाला आपको कैमरा मिलेगा, वही सैमसंग वाला सेंसर जो फिलहाल के लिए सिर्फ Mi Mix अल्फा में, लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। अगर ये 24 तारीख को आता है दोस्तों, तो ये पहला फोन होगा 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में जो कमर्शियली हो जाएगा। 730G वाला स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर भी होगा और कर्व्ड डिस्प्ले होगी, तो मतलब काफी प्रीमियम फोन लग रहा है, लेकिन लगता नहीं कि इतना भी एक्सपेंसिव होगा। प्राइस आपको थोड़ी अच्छी इसमें देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये खबर सच है गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन 24 अक्टूबर को Mi CC9 Pro आएगा और जो होगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों इंडिया में तो सैमसंग नंबर 2 कंपनी तो बनी ही है और बहुत सारे अपने स्मार्टफोन्स सोल्ड कर दिए और काफी नाम है सैमसंग का, लेकिन यही खेल सैमसंग का चाइना में नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना के अंदर सैमसंग अपने काफी सारे फैक्ट्रीज बंद कर रहा है, स्पेशली स्मार्टफोन्स की, और लास्ट जो फैक्ट्री बची थी उसमें कुछ प्रोडक्शन बीच में उन्होंने खत्म कर दिया था, मतलब बहुत सारी चीजें निकाल दिया था। अब दोस्तों उस फैक्ट्री को ऑफिशियली सैमसंग ने बंद कर दिया। उनकी आखिरी स्मार्टफोन फैक्ट्री थी जो चाइना के हुइजोई गोंगडोंग समथिंग जहां पर है, वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया। 2013 मिड की बात करें तो 15% शेयर था सैमसंग का स्मार्टफोन का चाइना में, अब 1% से भी नीचे गिर गया है। खबर ये दोस्तों को चाइना में लोगों को अगर बजट फोन लेना रहता है तो वो Xiaomi को ज्यादातर प्रीफर करते हैं और प्रीमियम फोन लेना रहता है तो वो Huawei या फिर एप्पल को लेते हैं, सैमसंग को तो पूछता भी नहीं है। इसलिए सैमसंग ने वहां पर अपनी चीजों को फाइनली खत्म कर दिया। देखो चीनी लोगों को चीनी ही नहीं पसंद आ रहे तो हम कैसे पसंद आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को आज आखिरी बार फाइनल रिमाइंडर कर देता हूं कि कल आखिरी दिन है ऑनर के इन स्मार्टफोन्स को परचेज करने के लिए। ऑनर का 10 लाइट जो आपको सिर्फ 8,000 रुपए से मिलेगा, 3GB रैम 32GB स्टोरेज। ऑनर का 8X दोस्तों 10,000 से शुरू हो रहा है 464, और ऑनर का 20i दोस्तों ये आपको सिर्फ 12,000 में मिलेगा। तो आखिरी दिन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, आज कल लास्ट दिन है। अगर आपने परचेस नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप वहां पर जाके इनको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हर कंट्री के अंदर हमें पता है कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो वो चीजें चलती है, और यहाँ पर जो कंट्री होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनके पास पावर होता है कि वो ही कंटेंट दिखाना चाहती है उनकी जनता को जो वो चाहती है। वैसे यहाँ पर कंटेंट रिमूवल्स की जो रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन टेक जायंट्स को बताया जा रहा है कि 2009 से 2019 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा किसने भेजा, आपको पता है सबसे ज्यादा कहां से रिक्वेस्ट गई है? इंडिया से लगभग से 77,620 रिक्वेस्ट गई है। टॉप
20 कंट्री की जो लिस्ट है उसमें इंडिया नंबर 1 पर है। जी हाँ, और सबसे ज्यादा इंडिया ने फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट भेजी है कंटेंट रिमूवल के लिए। यहाँ पर रशिया नंबर 2 पर है, फिर तुर्की है, फिर उसके बाद लिस्ट में पाकिस्तान भी है और यूके, यूएस वगैरह। हालांकि मुझे लगा चाइना होगा क्योंकि चाइना ऑफिशियली सब चीजें बैन करता है, चाइना नंबर 20 के अंदर आती है लेकिन थोड़ा दूर है, लेकिन इंडिया नंबर 1 पर है। और 19.86 जो परसेंट जो शेयर है वो इन 3,90,000 रिक्वेस्ट जो पूरा गया है उसमें इंडिया का ही यहाँ पर देखा गया है। इमेजिन दोस्तों इंडिया से कितने कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट जाती है जो आपके यहाँ पर आंखों के सामने है। क्या आपको बताया कि दोस्तों सितंबर के महीने के अंदर एंड्रॉइड के अंदर प्ले स्टोर के अंदर, क्या आपको बताया कि दोस्तों सितंबर के महीने के अंदर प्ले स्टोर के अंदर सिक्योरिटी जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने गूगल को 172 इन्फेक्टेड एप्स के बारे में बताया था जिनको 335 मिलियन बार डाउनलोड भी किया गया था, जो स्पेशली एडवेयर टाइप के थे और उनमें से काफी सारे एप्स को गूगल ने प्ले स्टोर से निकाला भी था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।